पता नहीं आपको खबर है या नहीं, लेकिन आज मेरे मुतालिक काफी खबरें फैल चुकी हैं। हाँ, सुबह देखी थी। जाहिर है मैं एक जानी पहचानी शख्सियत हूँ, इसलिए सहाफी इस मामले का पीछा नहीं छोड़ेंगे। यानी आपकी भी तस्वीरें शाया हुई हैं, वो आप तक भी पहुंच सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले की तरदीद कर दें। आरज़ू साहिबा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन असल बात यह है कि आपका असल मसला यह है कि आप इस वाक़े को इस कदर छुपाने की कोशिश कर रही हैं। इससे नुकसान भी सिर्फ आप ही को होगा। मुझे मालूम है कि दूर से ऐसा ही लगता है, लेकिन शायद मैं समझा नहीं पा रही हूँ। मैं मुश्किल वक्त से गुजर चुकी हूँ, मैं डिप्रेशन में रह चुकी हूँ। मेरे शौहर हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा मेरा हाथ थामा। कारोबार सही नहीं चल रहा उनका, इसलिए गुस्सा आ गया उन्हें। अच्छा, तो इसीलिए अब वो आप पर हाथ उठा सकते हैं। देखिए, किसी की पर्सनल लाइफ से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप आवाम में इतनी फेमस हैं तो आपको तो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है इस बारे में। आप क्या कहती हैं? वो वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जो आदमी आपके साथ सड़क पर ऐसा सुलूक करे, आप उसको मोहब्बत कहती हैं? सॉरी टू से मोहब्बत ये नहीं। मैं बिल्कुल फंस के रह गई हूँ। जी, मैं देख रही हूँ, लेकिन ये रास्ता अपने लिए आपने खुद चुना, इसमें किसी का क्या कसूर? हाँ, मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभी ऐसे रास्तों पे भी चलना पड़ता है, और इन रास्तों का कोई शॉर्टकट नहीं होता आरज़ू साहिबा। और वैसे भी यहाँ बात आपकी जिंदगी की है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तो मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही है, तलाक के लिए गवाह बना रही हो। चलो घर चलो फौरन। क्या हो गया आपको? आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कोई पुलिस को बुलाए जाके जल्दी से। बस करो। क्या कहा? हाँ? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, सब खत्म हो गया, समझ गए? छोड़ो मुझे। चलो यहाँ खामोशी से घर चलो। छोड़ो मुझे। अब तुम मुझे तकलीफ नहीं दे सकोगे। मैं तलाक ले रही हूँ तुमसे। तुम ही हो जो इसे भड़का रही हो। हाँ, तमीज से बात करो, अपने हाथ में रहो। तुमने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया, उसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। छोड़ो, चलो देख लेना, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तो करो, शौक से करो, लेकिन कहीं ऐसा ना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाए। तुम जरा ये तो बताओ, आखिर रहोगी कहाँ? मैं इजमीर जा रही हूँ अपनी फैमिली के पास। तुम्हें लगा मैं नहीं जा पाऊंगी, है ना? छोड़ो, अब कोर्ट में मिलेंगे। चलो निकलो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। देख लूंगा तुम दोनों को। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हो जाओ। Are you all right? ठीक हूँ, और बेहतर हो जाऊंगी। जी जरूर होंगी, और मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए। इस सिचुएशन में मैं आपके साथ हूँ, खुद को अकेला हरगिज़ ना समझिएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम ना होती तो मैं ये ना कर पाती, जानती हो ना। मेरे कांटेक्ट में एक लॉयर है, आप चाहें तो मैं उससे मिलवा सकती हूँ। आपके लिए वो रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर निकलवा देगा, और मैं कोर्ट में आपकी गवाह बन जाऊंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। अल्लाह रहम करे। यानी मैं भी कहने वाली थी कि उसने बढ़ा चढ़ा कर बताया है, लेकिन अम्मी आपने भी उसको अपना दुश्मन कह दिया। अरे चुप हो जाओ बेटा, बस उस बात को खत्म कर दो। वैसे ही मैं शर्मिंदगी से मर रही हूँ, और पछतावा पता क्या है? सोचे समझे बगैर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह माफ करे बस। ठीक है अम्मी, अब क्या करें? जो कुछ होना था वो तो हो चुका। मैं इस पछतावे के साथ नहीं जी सकती। मुझे इस मामले को जल्दी हल करना होगा, ऐसे तुम्हारे बाबा भी खुश हो जाएंगे। ठीक है अम्मी, मगर कैसे हल करेंगी? मेरी बात सुनो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मेरी एक कजन है ना होरिया, हाँ, उसकी बेटी की शादी होने वाली है, और उनके हालात तुम्हें पता है। मैं सोच रही हूँ कि उसकी मेहंदी की तकरीब मैं करवाऊँ कफारे के तौर पर। और सजावट का काम एलिफ से करवाया जाए। मगर क्या एलिफ ये मानेगी? वो भी सोच चुकी हूँ। हम कहेंगे कि दुल्हन ने हमारे घर की शादी का पूरा डेकोरेशन देखा, और अब बज़िद है कि जिसने वो डेकोरेशन किया था उसी से करवाऊंगी। किसी और का समझ नहीं आ रहा। मतलब खुला झूठ बोलेंगे हम? हाँ, नेक काम के लिए झूठ बोला जा सकता है, और एलिफ साहिबा का यही तो काम है। वो जरूर करेंगी। वो इनकार करके अपने क्लाइंट्स खराब नहीं करेंगी। बस एक बार वो हामी भर ले शादी के डेकोरेशन के लिए, फिर बात खत्म, और तुम्हारे बाबा भी खुश हो जाएंगे, देखना। इंशाल्लाह अम्मी, क्या कह सकती हूँ। और हम वहाँ बगैर इत्तला के जाएंगे। क्यों? पता भी है वो लड़की मुझसे नाराज है, वो फौरन मना कर देगी।
हम कहेंगे गुजर रहे थे इसीलिए सलाम करने आ गए। अच्छा ठीक है, फिर बात ना बढ़ाएं, कल ही चलते हैं। हाँ बिल्कुल जाएंगे, कसम से मेरे कंधों पर बोझ का पहाड़ बन गया है। प्यारी अम्मी। चलो उठो, नमाज का वक्त हो गया है। अम्मी, अम्मी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? देखिए। आप ठीक तो है ना? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी ये क्या है? हाय, ज़ैनब साहिबा की बेवकूफी है। उन्होंने कहा इसकी मदद करनी है तो मैं भी चली गई साथ। अम्मी आप तो हर चैनल पर आ गई हैं। अब तो वीडियो के व्यूज भी 2 मिलियन हो गए हैं। अरे तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे जन्नत की बशारत मिल गई है। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? सोचा भी है कि अब्दुल्ला साहब भी देखेंगे तो क्या होगा? हाय अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। अम्मी वो औरत बहुत मशहूर है, अब तो सबने देख लिया होगा। आरजू ताज दमीर लिखो हर जगह आ जाती है। खामोश हो जाओ। नाइला, ये आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे अब क्या करें क्या करें? चाचा जान, चाचा संभाल लेंगे। क्या बात कर दी? वो कैसे संभालेंगे? अरे तुम चुप रहो। तो क्या मैं झूठ बोलती? तुम बात ही ना करती, मसलन तुम कुछ कहती ही नहीं। नाइला, तौबा या रब। जी भाभी कहिए। हाँ उमर, अरे तुम फौरन पहुंचो घर। क्या हुआ भाभी? मेरा वीडियो वायरल हो गया। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाया। समझ में ना आना बिल्कुल ठीक है, मुझे भी नहीं आ रहा। अभी नायला ने एक वीडियो दिखाई है, मैंने तो सोचा भी नहीं था हमारी वीडियो किसी टॉक शो में भी चलाई गई है। भाभी कुछ समझ नहीं आया। मत पूछो उमर, मत पूछो। ये सब ज़ैनब साहिबा की वजह से हुआ है। ज़ैनब की वजह से? हाँ भाई, अच्छा खासा हम दोनों वॉक कर रहे थे। एक औरत अपने शोहर के साथ लड़ रही थी और ये बीच में कूद पड़ी। मैंने कहा भी कि छोड़ दो, मगर उन्होंने सुनी नहीं। कैसा झगड़ा भाभी, क्या कह रही है? एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा था, हाथ टूटे उसके, उसको जिंदगी में कभी सुकून की सांस ना आए। खैर वो एक अलग बात है, मगर हम लोग क्यों टीवी पर आ गए? करोड़ों ने देखा है हमें। कुछ भी करके रोको इस वीडियो को और वायरल होने से, वरना अब्दुल्ला साहब तो मुझे जान से मार देंगे। ठीक है भाभी, ठीक है, आप फिक्र न करें, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। उसे इंटरनेट से भी हटवाओ फौरन। वो नायला कह रही थी कि आरज़ू ताज दमीर लिखोगे तो पूरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आप घबराएं मत, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्या क्या ड्रामे है यार। यही रह गया था करने को। आरज़ू ताज दमीर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो वरना पुलिस को बुला लूंगी। कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? Are you all right? पेट ज्यादा तो नहीं हो रहा आपको? उसने मेरे सीने पर मारा। I think आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। नहीं, नहीं जाना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आए। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस यूं ही एक छोटी सी बात हो गई थी, उसे ही बस देख रहा था। जिस तरह से फौरन बंद कर दिया, लगता है कुछ छुपा रहे हो मुझसे। आपसे तो झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। भाभी से वादा भी किया है, लेकिन बताओ बताओ, अब तो आदत हो गई है मुझे। दरअसल बात यह है कि वो अवाम की आवाज मरियम खातून, हाय सब्र, हाय सलामती। आखिर उसका वहां क्या काम था? हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या मैं आज की हीरोइन से बात कर रहा हूँ? क्या मतलब? आप टीवी पर हर जगह हैं ज़ैनब खातून। ओह नो, आपने भी देख लिया क्या? ना सिर्फ देखा
बल्कि बहुत फख्र महसूस किया। सच कह रहे हैं? हाँ, इस पर हैरान क्यों हो रही हो? देखो ना, इस माशरे में इतनी सारी औरतें जुल्म का शिकार हो रही हैं और तुमने एक का हाथ थामा। ये वाकई बहुत काबिल तारीफ अमल है। मुबारक हो तुम्हें। उमर, थैंक यू सो मच। तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुम्हें खुश होना भी चाहिए। एक्चुअली उसके बाद भी कई वाकयात हुए थे। आरजू साहिबा ने अपने शौहर से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। I mean, वो उस आदमी से अलग हो रही है। मेरी आरजू से मुलाकात हुई है। इन शॉर्ट कहूंगी कि वो आजाद होना चाह रही है। बहुत खूब हुआ, वाकई सच कह रहा हूँ। तो फिर क्यों ना हम तुम मिलकर इस बात को सेलिब्रेट करते हैं? शाम में कहीं खाने को साथ चलते हैं, क्या कहती हो? नहीं, आज नहीं, फिर किसी और वक्त। आज मुझे एलिफ से मिलना है। आजकल उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगा है, इसलिए मुझे उसके पास जाना है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ खास बात नहीं है, बस काम की परेशानी है। अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है और एलिफ को भी मुनासिब लगे तो वो भी आ जाए। शायद मैं काम के हवाले से कोई मदद कर सकूं। पहले मैं उससे पूछ लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है, तुम पूछ लो उससे। बात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।